चलें आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको मोहब्बत समझ आ गई और आप एक शादी के रिश्ते में हैं और आपकी शादी भी मोहब्बत की है दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, तो अब ये चल रही है और बीच में कोई दरार आ जाए तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, दरार तो आ सकती है, किसी भी तो आप रिश्ते उसको में आ किस तरह से सकती डील है। करेंगे? अगर आपकी आ क्या जाती स्ट्रेटजी है, होगी? देखिए कोशिश करें कि अगर आपने वाक़ई दिल से, प्यार से, मोहब्बत से रिश्ता जो है वो बनाया है, तो उसको जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन आपका मेंटल पीस सबसे पहले है। अगर आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है, आपकी जिस्मानी सेहत पर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता, उस रिश्ते को कुछ वक़्त दे के देख लें। ए ज कितना वक़्त आपको क्या लगता है कितना वक़्त होता है? नहीं, मैं क्या ये कोई नहीं कहती वक़्त भी कितना होता है? वक़्त, नहीं, शादी मैं में कोई ये नहीं टाइम कह देना सकती, चाहिए? नहीं, मैं ये ये नहीं शादी तो कहती एक लॉन्ग कितना टर्म वक़्त या कॉन्ट्रैक्ट है। कितना वक़्त नहीं, ये मतलब नहीं। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस नहीं, वक़्त वक़्त तो आप दे मेंटल ही रहे हैं पीस ना जो है, एक-दूसरे को, वक़्त के साथ ही गुज़र रही है ना ज़िंदगी, मैं आपसे वक़्त यही ही तो है ना, पूछ रही हूँ कि वक़्त ही अगर है आप जो ये दे रहे कह हैं। रही हैं हाँ, कि हमने कुछ टाइम के बाद ये एनालाइज़ करना है कि अब हमने इस शादी को रखना है या नहीं रखना, तो डू यू रियली थिंक कि दिस इज़ वर्थ इट? ऐसे करना चाहिए? नहीं, ये नहीं, मुनासिब है? देखिए ये मुनासिब नहीं है, पहले ही तस्दीक कर लें। कहते हैं कि जब आप किसी को अपनाने लगें तो पहले ही उसके बारे में सारी तस्दीक कर लें और जब अपना लें, उसकी गलतियाँ, कोताहियाँ, सब चीज़ें उनको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपसे ठीक नहीं होती और आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, तो फिर तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना चाहिए ना कि आपको उसी डिप्रेशन या स्ट्रेस के साथ मैं कह दूँ कि चलते रहना चाहिए आपने जो और बात आप की इसको है निभाते रहें। तस्दीक की, हाँ, तस्दीक तो आप क़यामत तक भी करेंगे, तो आप हाँ, मुतमईन नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने बात की तस्दीक की, तो तस्दीक तो परफेक्ट तो आप कोई भी नहीं है। तो तस्दीक करके अगर आप रिश्ते करना शुरू करें, तो फिर तो आपकी आधी कौम अनमैरिड नहीं, हो। आप कर ही नहीं आपने सकते ना। बात की तस्दीक की, तो हाँ। फिर तस्दीक का मतलब तो ये हुआ कि आपने अपने आप को भी तस्दीक करना है कि आगे क्या हो सकता अच्छा, है। इसका कोई तो फिर तो आप पैरामीटर घर के नहीं बाहर है निकले, जिसे आप जो है वो मैं तोल आपसे यही लें। पूछ रही हूँ ना, फिर हाँ, आपने तस्दीक कैसे कर लिया? घर के बाहर निकलो, आप ज़िंदा हो या ना हो, कैसे तस्दीक कर सकते हो? शादी तो जुआ है। बस यही बात है, तो ये फिर लक है। आप तस्दीक तो नहीं कर सकते। नहीं, देखिए तस्दीक करके फिर भी आप यही तो मैं आपको ख़ानदान तो कह रही देखें हूँ। ना, नस्ल तो देखें आपने ना। देख लिया, आपने सब कुछ कर हाँ, सब लिया, कुछ कर लिया, लेकिन फिर उसके एंड हो बाद गया, अब भी आप बताएँ। अगर आपको जो है वो सब एक कुछ हो गया, अब उस खूबसूरत पॉइंट पर डब्बे अब में आप से बताएँ क्या अंदर से जो है करेंगी? वो कबाड़ निकले, तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है तो ना। मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, तस्दीक का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। अब ये बताएँ आपकी क्या लक करेंगी है, आगे? आपकी लक आगे है कि बताएँ। अंदर से जो है वो क्या निकलता है, तो ये तो शादी तो देखें इट्स अ गैम्बल। फिर। हाँ, तो फिर अब एग्ज़ैक्टली। बताएँ क्या करेंगी आगे? कुछ नहीं करेंगे। आपको सब चीज़ें जो है वो अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। जब आपके हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएँ ना और आपके पास मुकाबले की सकत ना रहे, आप बिल्कुल जो है वो मायूस हो जाएँ, अपने रिश्ते हों या अपनी ज़िंदगी हो, तो अपने आप को अल्लाह के मुकाबला हवाले आपको कर दें। लगता है करना चाहिए? नहीं, मुकाबला ज़िंदगी से कर तो रहे इंसान। मुकाबला तो ज़िंदगी से होता है, मुकाबला रिश्तों से तो नहीं होता। तो फिर रिश्तों में कोई फॉर मुकाबला नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपकी लेकिन एग्ज़ाम्पल रिश्तों में लेती हूँ, मुकाबलेबाज़ी लोग ले आते हैं ना, अच्छा, मुकाबलेबाज़ी करते अगर हैं, मैं आपकी वहीं से एग्ज़ाम्पल लेती ताल्लुकात हूँ, ख़राब होते हैं। आप मैरिड हैं माशाल्लाह, ऑब्वियसली उतराव-चढ़ाव तो हर किसी के रिश्ते में एग्ज़ैक्टली, आता है, एग्ज़ैक्टली। टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते हाँ। में आ जाता है। लीडर या असिस्टेंट या मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, मियाँ बीवी के रिश्ते में आ जाता है। तो अगर मैं आपकी मैरिटल लाइफ की बात करती हूँ, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी शादी में आ जाए या आई हो या आ गई हो, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? अगर तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बेस्ड शादी हो, ठीक है? तो अगर आपको लगे कि ऐसा कोई मामला बीच में आ जाए, तो फिर आप अपने आप को कैसे समझाएंगी? क्योंकि आप तो खुद एक साइको एनालिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं और जानी मानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो दूसरों को मशवरे देती है, तो फिर आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगी? क्या देखिए, आप मैं जो न्यूट्रल दूसरों होकर को सोचेंगी? हाँ, आप जब दूसरों को मशवरे देती हैं ना, मैं तो उस पे आप ज़रूर अमल न्यूट्रल करूँगी। होकर, हाँ, नहीं, आप न्यूट्रल होकर मशवरा देती हैं। हाँ, जब इंसान खुद उस एक्सपीरियंस कर रहा है ना गुज़र उस रहा चीज़ होता है, को, तो एग्ज़ैक्टली। उसके इमोशंस, उसके हाँ, हार्मोन्स, हुँ, उसका सब कुछ जो है वो उसमें डिवेल होता है एग्ज़ैक्टली। और वो उस वक़्त उस तरह से वाइज़ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, एंड हुँ, दैट्स अ ह्यूमन फैक्ट एंड एग्ज़ैक्टली। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। और इसमें कोई भी लेक किसी को आप जज नहीं कर सकता क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली, उसके एग्ज़ैक्टली, शूज़ पे स्टेप इन नहीं कर सकता। ऐसा ही लेकिन है। अगर मैं स्टिल आपसे कहती हूँ कि थोड़ा और ऊपर वाले लेवल पे चली जाए, अब ना इफ यू आर पार्ट ऑफ द गेम, हाउ विल यू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दिस एंड हाउ विल यू टीच योरसेल्फ? देखिए, जब आप पर खुद बीतती है तो पता ये चलता हाँ है जी। कि मामलात जो है वो किस सिमत जा रहे हैं और खुद पे बीतती है तो पता चलता है। कहते हैं 2 ही लोग आपकी तकलीफ़ को जान सकते हैं, एक वो जो आपकी उस तकलीफ़ से गुज़रा हो या एक वो जो आपसे बेहद मोहब्बत करता हो। हुँ। बाकी तीसरे किसी बंदे को जो है वो आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता, या आप खुद होते हैं वो जो आप विक्टिम होते हैं कि आपके साथ जो है वो गुज़र रहा होता है। बेसिकली आखिरी दम तक बर्दाश्त करने का मैं हमेशा से कहती रही हूँ, आज भी कह रही हूँ। आपकी बर्दाश्त की लिमिट्स होती हैं। हाँ, जब आपकी बर्दाश्त की लिमिट्स क्रॉस हो जाएँ, मैंने पहले भी यही कहा और आज भी यही कह रही हूँ कि जब बर्दाश्त की लिमिट्स क्रॉस हो जाएँ और आप बर्दाश्त ना कर सकें, तो अपने ऊपर बोझ ना रखें किसी भी ताल्लुक को, किसी भी रिश्ते को। ये अल्लाह ने भी जो है वो इजाज़त नहीं दी है। अल्लाह ने भी किसी रिश्ते को बोझ बनाकर आपकी ज़िंदगी में नहीं जो है वो शामिल किया। अल्लाह खुद कहता है कि जो लोग तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं हैं, मैं उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल फेंकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि निकालने की गुंजाइश जो है वो हर मुमकिन हद तक आपके पास मौजूद है। आप अपने लिए कोई भी डिसीजन जो है वो किसी वक्त में भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको जो है वो किसी खूंटी के साथ लटका दिया तो
तो आप लटके रहेंगे और आपको जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है तो आप बनते रहेंगे। नहीं, अल्लाह ने ना ये हुक्म दिया, ना ये कोई जो है वो माशरा जो है वो इस तरह के ऑर्डर्स जारी करता है, ना किसी कानून में ये चीज़ है। कानून भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करता है, आपका माशरा भी जो है वो इस डोमेस्टिक वायलेंस को जो है वो देखता है, क्योंकि जहनी तशद्दुद नज़र नहीं आता, जहनी तशद्दुद आप महसूस करते हैं। जिस्मानी तशद्दुद में निशान होते हैं ना, आप कहीं भी जाके कह सकते हैं फ़लाने बंदे ने मुझे इस हद तक जो है वो मारा है, और मेडिकल हो जाएगा और आपका जो है वो एक रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन जहनी तशद्दुद आप कहाँ क्लेम करेंगे जाके, मुझे बताएं। जहनी तशद्दुद आपकी अपनी ज़ात क्लेम करेगी। आप क्या सह रहे हैं, आप क्या, इसके कोई वो नहीं होते कि इसके कोई गवाहान होते हैं जो बताएंगे कि आप पे कितना तशद्दुद हुआ है, आप खुद बताएंगे आप पर कितना तशद्दुद ठीक, हुआ। अच्छा मुझे आप ये बताएं, तो ये जब मैं इस अगर सिचुएशन में आ आपकी जाए ना, तो जो शख्स आपके साथ मुखलिस नहीं ना होता, अल्लाह उसको खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है। और अगर कोई शख्स आपके साथ मुखलिस होता है और दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डालने वाले होते हैं, फिर क्या तो करती हैं फिर आप? क्या होता है कि अल्लाह खुद ही रास्ता आसान करता है, दो लोगों को मिलाता है और उन लोगों को जो है वो बेनकाब करता है कि जो लोग आपके दरमियान में रुकावटें डाल रहे हैं, आपको अजियत दे रहे हैं। अच्छा ये और देखिए, हमेशा हमारे यहाँ यही होता आया है कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, तो जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन घर के अंदर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन घर के बाहर भी हो सकती है, आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ताल्लुक वाले भी हो सकते हैं, वट एवर। देखिए, मर्द या औरत अगर बाहर किसी की बात बेतहाशा सुनते हैं, कानों के कच्चे होते हैं, तो ऐसे लोग अपना घर उजाड़ लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, लोग घर वही बसा सकते हैं जो अपनी सुनते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमारा लाइलग, पार्टनर, जिन्हें लाइलग हाँ, कहते जिन्हें आप हैं। लाइलग कहते हैं, जिन्हें आप अच्छा, कानों का कच्चा कहते हैं, ये चलें, लोग अपना घर उजाड़ लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, आपने कहा कि कोई तीसरे होते हैं जो ऐसे करते हैं, कोई थर्ड पार्टी कहती हूँ मतलब मैंने। थर्ड पार्टी कहती है, हाँ तो आई वुड से कि देयर इज ऑलवेज अ थर्ड पार्टी। हम उसे शैतान भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन देयर इज हमारे पे ऑलवेज अ डिपेंड थर्ड तो करता है पार्टी। ना कि हम उसे बीच में लेकर आते हैं या नहीं। नहीं, तो मैं आपको डिपेंड तो यही हम पे कह रही हूँ करता ना है, कि शैतान तो हर वक्त मौजूद है। तो मैं तो आपको कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी हाँ, हर आपको, वक्त मौजूद है। आपकी वो तो नहीं होगी ना, वेल इंटरफेरेंस वो विशर कब तो नहीं करेगी, होगी ना। इंटरफेरेंस वो कब करेगी, ये देखिए बताएं। ना, अब मैं आपसे यही पूछने लगी हूँ हाँ, कि अगर तो एक कपल है और एक थर्ड पार्टी है, अब वो थर्ड पार्टी की क्या पोजीशन है, क्या नहीं पोजीशन, वो रिलेटिव है, वो रेलिवेंट है इस केस को देखकर, जो भी किसी का भी हो। जी, उस थर्ड पार्टी को अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो टॉक्सिक है या ईविल माइंडेड है या शैतान है या कुछ भी है, और उसकी प्रेजेंस नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करती है एक कपल में, तो क्या ये कपल इतना वीक है कि वो इन्फ्लुएंस्ड होके अपने घर को खराब करेगा? तो फिर प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की तो नहीं हुई ना, आपका नफ्स और आपका करेक्टर की बात नहीं, आपका नफ्स इतना ठीक, वीक मैं हो गया। बताती हूँ। हम नफ्स की बात करते हैं ना कि किसी की बातों पे नहीं आना, लाई लग नहीं होना, एग्जैक्टली। हमने उसकी बातों में आके गुस्सा, जैसे मैं आपको कुछ सिखा दूं और आप भड़क उठे, थर्ड ऐसे कैसे कर पार्टी सकती कुछ है? भी नहीं कर सकती अगर दो पार्टनर जो होते हैं ना, उनमें से दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हों। इक्वल तीसरी पेस पार्टी पे। इक्वल अब आप बेस लॉयल पे। पे आ गई, लॉयल्टी पे। हाँ जी, मैं तो लॉयल्टी पे आ पे गई बात हूँ, कर दी आपने। बिल्कुल। अब मैं मोहब्बत की बात नहीं कर तो अब रही, आप अब मैं लॉयल्टी लॉयल पे होने की कैसे आ बात गई? कर अब रही हूँ। बता दे। मैं लॉयल्टी पे इसलिए आ गई हूँ कि नहीं, दोनों में से कोई एक गद्दार होता है तो जो है वो थर्ड पार्टी देखिए मेरी एंटर बात होती है। सुने, लॉयल्टी का देखिए, जैसे मुल्कों में गद्दारी होती है इसका ना, लॉयल्टी से तो ताल्लुक नहीं है। लॉयल्टी से ताल्लुक है, मियाँ बीवी के लॉयल्टी से ताल्लुक दरमियान है, लड़ाई बिल्कुल हो ताल्लुक है। जाए और वो, तीसरा बंदा बीच में आता ही किसी एक देखिए की गद्दारी की वजह से है, किसी लॉयल्टी एक के बदलने की वजह से है। उनको इजाजत मिली है दो मियाँ बीवी के दरमियान में तो वो मुदाखलत लॉयल्टी करने तो नहीं हुई की, ना। मुदाखलत करने की, तभी तो जो है वो मिसहैप हुआ है, तभी तो आप वो रिश्ता टूटा है। अपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक किधर गए, शख्स, कोई एक क्वालिटीज शख्स किधर गई? लॉयल नहीं है दूसरे के साथ, तो उसने थर्ड पार्टी को एंटर किया है ना। नहीं ना, आप मेरी बात देखें, आपका हस्बैंड अगर आपके साथ लॉयल नहीं तो आप बदला तो नहीं लेगी ना, और आप डिसलॉयल हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं करेंगी नहीं, आप। लेकिन लॉयल्टी तो है, फिर भी लॉयल्टी से देखें, पहले कुछ वफादारी तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ना, आते हैं आपकी पर्सनैलिटी वफादारी तो में। है। लॉयल्टी से पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, वो एक जिनको अलग चीज क्रॉस है। करो तो फिर लॉयल्टी पे क्वेश्चन आता देखिए, है। नहीं, अगर तो आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स वीक है कि इफ यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन्स ओपिनियन, या अगर आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, आप आप इसको लाई लग देखेंगे, गए, आप तो इसको फिर आपकी लॉयल्टी पे क्रॉस हाँ, दरारें नहीं, आना शुरू देखिए, होती हैं। वो आप तो ये देखिए लॉयल्टी ना, पे आप तो डायरेक्ट दरारें लॉयल्टी तब पे नहीं नहीं आ आएंगी ना, वो सकते। बंदा लॉयल है ही नहीं, वही ये तो मैं बात आपको कर कह रही रही हूँ हूँ, कि जो बंदा लॉयल ऐसा तो है नहीं ही पॉसिबल। नहीं, तो वो थर्ड पार्टी को एंटर क्यों करेगा? थर्ड पार्टी को एंटर तो वही थर्ड करेगा पार्टी ना, तो हमेशा से खड़ी है दरवाजे थर्ड के पार्टी बाहर। हमेशा से खड़ी है। मैं- यस, वो there is थर्ड always a पार्टी third party। मुख्तलिफ रूप में जो है वो मुख्तलिफ हर रूप की हर बात हो हर रही है ना, तरह से there जो है could वो be खड़ी है, anybody। लेकिन वो एंटर तभी होगी जब कोई एक इजाजत देगा, ऐसे नहीं होता। तो मैं यही कह रही हूँ ना, इजाजत कैसे मिलती है? अब कोई मैं एक ये नहीं कह इजाजत रही कि देगा कोई तो होगी ना। एक्स्ट्रामेंटल अफेयर बन गया, हाँ, मैं ये नहीं कह रही। तो वो किसी कोई एक ने उसको situation अपनी हो जिंदगी सकती में शामिल किया तो तो वो एक्स्ट्रा मेटल characteristics अफेयर से बना बात ना, नहीं आई। करेक्टर अब पे आई जैसे बात। मैं ये और आप करेक्टर का podcast ही, कर ये रही हैं। शख्सियत का ही आंसर है लॉयल मैं होना और या आप ना होना। नहीं, देखिए मैं और आप पॉडकास्ट आप कर अगर रहे हैं, लॉयल हैं तो आप वफादार हैं, तो आप गद्दारी कैसे कर सकती हैं, मुझे लेकिन बताएं। मैं और आप आप पॉडकास्ट वफादार कर ही रहे हैं। रहेंगी, ये मैं आपकी और- शख्सियत का आंसर है ना। लेकिन नहीं, उससे पहले आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लाई लगे।
तो वो आप क्यों लाई लगे? तो वो कैसे हैं? क्यों लाई लगे बताएं? तो कैसे होगा? आपने तीसरे की बात सुनी, क्यों सुनी? कैसे सुन ली? अपने पार्टनर के बारे में क्यों तो आप सुनी? वीक है ना, बिल्कुल weak डिसीजन है, तो मेकिंग इसका पावर मतलब स्लो है ना, डिसीजन मेकिंग पावर स्लो तो है आपकी, लेकिन आप लॉयल ही नहीं है, इसीलिए सुनी। तो इसके बाद लॉयल्टी आती है ना, फिर आप तो लॉयल हाँ, लॉयल फिर लॉयल मैं इसको जो यहाँ पहले पर नंबर नहीं पे है तो रखती वो हूँ। आगे तो है ही नहीं ना। आपकी बात एक अलग मैं चीज ये है, कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ पर नहीं मैं तो फिर आगे लॉयल तो सोचे होने ही को ना। पहले नंबर पे रखती हूँ। मेरे नजदीक वफादारी पहले नंबर पे है, बाकी आपकी जो करेक्टराइजेशन है या आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग सिचुएशन में है। आप जो करेक्टराइज कर रही हैं चीजें, मैं उसको मानती हूँ, वो हैं, मौजूद हैं, बट सबसे पहले आपका लॉयल होना जो है वो जरूरी है। जब आप लॉयल हैं तो आप अगली पिछली इधर की उधर की सुनेंगी किसी की नहीं, आप अपने घर को बसाने की कोशिश करेंगे। हमेशा घर टूटता है आपके कानों के कच्चे होने से। देखें, मैं हमेशा तो कहती हूँ कानों के कच्चा बाजारों कैसे पे, होते हैं आप? यही तो बाजारों कह रही में हूँ मैं जो आपको। जहर बिक रहा है ना उससे इंसान शायद बच जाए, लेकिन कानों में जो जहर घोला जा रहा है उससे इंसान नहीं बच सकता। तो यही ये तो बात मौत है, तो यही तो आजमाइश है ये ना। रिश्ते की मौत है। तो आप देखें ना, हर बुरी चीज में लज्जत है, हाँ, बिल्कुल लज्जत है। तो ये वही वाली बात हो गई ना। हाँ, बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं तो यही बात होगी और ना। इंसान सुनता है और चोरी उस पर करके अमल भी आसान है करता ना, है। चीजें आपको Exactly. इजीली मिल अच्छा, जाती एक है, और पैसे भी चीज है, खर्च देखिए होंगे लोगों आपके, से ना, तो लोगों को बुराई मत भी है। छीने। मैं हमेशा ऐसे लोगों को कहती हूँ, हसद के मारे लोग जो हमेशा से मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो फिसाद मचाने वाले रहते हैं। अगर कोई किसी के साथ खुशी महसूस कर रहा है, अगर कोई किसी के साथ खुश है, तो ये ना देखे कि इसका शौहर या इसकी बीवी कितनी अच्छी है, ये हमारे पास होनी चाहिए या हमारा इससे ताल्लुक होना चाहिए, और आप उसके कान भरकर जो है वो दोनों का ताल्लुक जो है वो खराब कर रहे हो और उससे उसका शौहर या उसकी बीवी जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की नीच हरकतें जो है वो करते हैं। अच्छा, नहीं छीन नहीं सकता कोई किसी को किसी से, नहीं, ये एक हरकतें कॉन्सेप्ट करते है, हैं, हरकतें लेकिन करते डॉक्टर हैं। नबिया कोई किसी को किसी से छीन नहीं सकता। देखें, फिर लॉयल्टी की बात आ गई ना। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, किसी की मिजाल नहीं है कि थर्ड पार्टी शैतान बन के भी किसी को नहीं, किसी से छीने। नहीं छीन सकता इंसान के अपने जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान है खुद, ना। हाँ, खुद तो आप ना ये जाए देखिए ना, उसके पास। ऐसे लेकिन जा कौन रहा ऐसे है? नहीं हो सकता ना, जो जाएगा वही घर तोड़ेगा किसी से ना। कोई कुछ नहीं अगर छीन कोई सकता, जाएगा ही नहीं तो घर कैसे टूटेगा, मुझे बताएं। किसी यही से तो कोई बात है। कुछ नहीं छीन सकता। ये तो देखिए, ये बात तो अपनी नहीं जगह पे नहीं नहीं, कायम ये है, मैं आपकी बात आप नहीं ऐसे नहीं मानती। कर बड़े सकती। बड़े लोग हैं यहाँ छीनने वाले, तो जो छिन गया, बड़े बड़े हमारे नहीं पास एक केसेस मिनट, आते हैं, हम तो जो देखते छिन हैं, गया वो आपका था ही नहीं। तो वो आपका था ही नहीं, मैं आपको आपका यही था ही कह नहीं, रही हूँ। हाँ। तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी इसका नहीं। मतलब है फिर और आपका जो छिन डिसीजन गया, गलत हो गया ना। नहीं, तो जो छिन गया क्या वो हाँ। साथ लेकर आए थे? नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको है। वहीं से मिला ना, दुनिया नहीं, से ही मिला ना, नहीं वो ना, शख्स तो जो वो आपके आपकी साथ तो जिंदगी नहीं में है आया। ना। लेकिन मैं आपको एक और वो बात भी बता आपके दूं, साथ देखिए नहीं है ना रिश्ते जो हमेशा के जोड़े लिए। आसमानों पे बनते हैं ना, वो ऐसे बातें नहीं की गई। स्टैम्प, जोड़े आसमानों पे नहीं बनते नहीं हैं, नहीं, ये बातें जो की गई हैं ये रूह का ताल्लुक है। ये वो नहीं है कि जोड़ा लिखा गया था, ऊपर कोई नाम लिखा गया था, ये रूह का ताल्लुक है। जो रूहें वहां जो है वो एक दूसरे के करीब थी, वो रूहें यहाँ आकर भी जो है वो मिलती हैं।